मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज चैनल आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ बैठे हैं अंबिकापुर के वरिष्ठ पत्रकार आचार्य दिव्य सिंह तोमर जी। तोमर जी ने जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें काफी जगह घूम घूम कर सर्वे किया है और तोमर जी का आंकड़ा मैं जानना चाहूंगा। तोमर जी, सरगुजा की 14 सीट है, इसमें से आप कितना सीट देते हैं कांग्रेस को और कितना भाजपा को? खासकर अंबिकापुर की जो टीएस सिंहदेव की सीट है उसके बारे में आपका क्या आकलन है, बताइए तोमर जी, आचार्य तोमर जी। कल हम लोग लखनपुर जनपद क्षेत्र के दौरा में थे हम लोग जी। आपके साथ कौन कौन थे महाराज? हमारे साथ जो है दिलीप सिंह वरिष्ठ एडवोकेट थे जी, विजय तिवारी थे और RN राम थे, ये हम लोग थे। और एक दूसरे गाड़ी में अशोक दुबे जी एडवोकेट थे और उनके साथ 3 और लोग थे। ऐसे करके तो हम लोग जो है कम से कम 14-15 विधानसभा बूथ पे गया। हाँ, अंबिकापुर विधानसभा के नागरिकों से पूछा आपने? हाँ, और वीडियो और फोटोग्राफी भी किया और पूछा भी। तो सभी बूथों पे ये आया कि बराबर बराबर चल रहा है। मतलब कांग्रेस भाजपा? हाँ, कांग्रेस भाजपा ही केंद्रित था, बराबर बराबर चल रहा है। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया कि 2018 में महाराज सरगुजा टीएस सिंहदेव जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे और धान का समर्थन मूल्य, फिर कर्जा माफी, सारे ये सब जो प्रलोभन दिया गया था, उस समय जो उनको मत संख्या मिली थी बूथों से, उसमें बढ़ोतरी हो रही है या घट रही है? तो इन ऑल सभी बूथों पे यही उत्तर मिला कि नहीं, पिछले बार से घट रही है। मतलब इसका मतलब टीएस सिंहदेव हार सकते हैं? हार चुके हैं। ऐसा? परिणाम की घोषणा 3 तारीख को होगी। हाँ, परिणाम की घोषणा 3 तारीख को होगी और हम लोग के सर्वे में तो भाई हार चुके हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ ये है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से पिछले बार लगभग 7-1 हजार का कांग्रेस को लीड मिली थी। जी। वह लीड फिर से मिल रही है उनकी, या वो लीड कवर करके बीजेपी लीड कर रही है? यदि अंबिकापुर नगर क्षेत्र से बीजेपी लीड करती है तो हार निश्चित है। और यदि कांग्रेस लीड करती है तो फिर वही 2008 वाली स्थिति आएगी, 1000-1500 के आसपास। हाँ, लेकिन अंबिकापुर से यदि लीड कर जाती है, 65% वोटिंग हुई। और चूंकि मैं अंबिकापुर क्षेत्र नहीं घूम पाया, मैं लखनपुर क्षेत्र में था, लेकिन लोगों ने मेरे पास जो रिपोर्ट दिया वो ये कहा कि मुस्लिम क्षेत्र के वार्डों में, बूथों में प्रतिशत घटा है और ईसाई बहुल क्षेत्र के जो मतदाता हैं उन क्षेत्रों में भी वोटिंग ईसाई धर्मावलंबी का जो है उसमें वोटिंग उनकी कम हुई है। सर, दूसरा महत्वपूर्ण मंत्री हमारे भगत, उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है? भाई 2 दिन पहले मैंने घूमा था, तो ऐसी स्थिति जो है पूरे यूथ जो है इनके साथ है, बीजेपी वाले उम्मीदवार राजकुमार टोपो के साथ। अब ये 2 दिन में मैनेज, आप जानते हैं कि अमरजीत भगत मास्टर आदमी है, तो ये 2 दिन में क्या हुआ है इसके लिए मैं नहीं कह सकता। और तीसरा उम्मीदवार हमारे अजय तिर्की महोदय है, जो महापौर, उनकी जीत की संभावना बन रही है। नहीं, उनके नेताम जी को हराना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं, नेताम जी इसलिए से लोग नाराज हैं कि उनके अंदर थोड़ा अहम आ गया है और पिछले बार जो लोगों ने को नाराज किया है उसको कवर उन्होंने नहीं किया। और ये डॉक्टर तिर्की जो हैं भोले भाले, सीधे साधे, सरल स्वभाव के हैं और इनको अधिकारी कर्मचारियों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस का वोट तो है ही है, फिर महाराज सरगुजा का समर्थन है ही, कांग्रेस कमेटी का पूरा कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और बृहस्पति सिंह से उम्मीद थी कि वो राम विचार नेताम की तरफ जो है अपने वोट कन्वर्ट कर देंगे, खैरवार वगैरह का, या अपने जो समर्थक हैं, तो वो नहीं किए हैं ऐसा लगता है। इसलिए अजय तिर्की का जीतने की संभावना बन रही है। भटगांव सीट है, टिकट पाने सफल हुए तो जीत भी रहे? नहीं, भटगांवा सीट हार रही है कांग्रेस और प्रतापपुर भी हार रही है। प्रतापपुर भी हार रही है। अब सर बचा जसपुर तरफ में, वहाँ तो गए नहीं, मैं तो उधर नहीं गया हूँ, लेकिन ऐसा अंदाज लग रहा है कि 14 सीट में 9-10 सीट जो है बीजेपी की आ रही है। और रायपुर बिलासपुर से भी जो हम लोग को रिपोर्ट मिली है, ऐसे अगर सरगुजा 14 सीट से 9-10 सीट अगर बीजेपी ले लेती है तो सरकार बनना तय है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 3 दिसंबर का इंतजार करते हैं। जी, थैंक यू।